हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 का जिसने भी फॉर्म फिल किया है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर या किसी ने कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप डी का, जिसने फॉर्म फिल किया उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइपिंग होती है कि नहीं होती ग्रुप डी में, और होती है तो किस में होती, ग्रुप सी में, स्टेनोग्राफर में किस में होती, मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी, कैसे और कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है कंटेंट, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या आपको इन 2-3 महीने में पढ़ लिया जाए जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और क्या इसमें कोई जुगाड़ लगता है कि नहीं। लोग पूछते हैं इसमें से जुगाड़ से वैकेंसी हो जाती है, यहाँ पे हम ये भी बात क्लियर करेंगे। ग्रुप डी में कौन सी जॉब बेस्ट होती है ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पे एज लिमिट तो आप लोगों को पता है कि 18 से 40 ईयर्स तक, 18 से 40 तक, 40 ईयर तक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले में होगी या नहीं होगी, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में। जितने लोग भी नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने बताया कि हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे कैसे और कितना पढ़ना होगा और क्या सिलेबस पढ़ना होगा, कितना कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले वो कंप्लीट करना, क्या इसमें कोई जुगाड़ लगेगा या नहीं लगेगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है ये भी बात करेंगे, ग्रुप डी में कौन सी जॉब सबसे बेस्ट होगी, टाइपिंग होती है या नहीं होती है ये भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहेंगे सिलेबस। देखो ये यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की एंड ड्राइवर की, ये इतनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो इसमें जो सिलेबस है ये सभी पोस्टों के लिए सेम सिलेबस है। मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। और यहाँ पे मेन आपको बता दें कि सर आप लोगों के माइंड में डाउट हो रहा होगा, सर ये इतनी पोस्ट अच्छी खासी हैं तो उसमें भी वही लेवल रहेगा। नहीं, आप लोग ये समझ लीजिए कुछ जो है, जो ग्रुप डी है तो 10th पास या 12th पास है तो उसके लिए उस लेवल का रहेगा, जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं उसके लिए उस लेवल का पेपर बनेगा, तो लेवल के अकॉर्डिंग होगा। अब मेन निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो हम बता दें ग्रुप डी में आपको जो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसका सबसे अच्छा आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती, एक ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग। बहुत बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आती है सर टाइपिंग होती कि नहीं होती। तो आपको हम बताएं जिसने भी स्टेनो का फॉर्म फिल किया है तो उससे आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर स्टेनो जिसने सीखी स्टेनो का एग्जाम होता है साथ में। ग्रुप सी में आपको क्या होगा, पेपर होगा, उसमें आपको टाइपिंग भी होगी। ग्रुप सी में पेपर होगा, उसमें टाइपिंग आपकी पूछी जाएगी। और ग्रुप डी में स्पेशल में बात करने वाला हूं जो ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में आपके क्या होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप सी में होगी वो टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी, इसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश की, 25 मार्क्स हिंदी की टाइपिंग होगी। ये ग्रुप सी में वो टाइपिंग होगी। और ग्रुप डी में आपकी टाइपिंग नहीं होती है, आपका पेपर होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा। प्री 100 मार्क्स का होगा, मेंस भी 100 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल 200 मार्क्स पे आपकी मेरिट बन के तैयार होगी। तो जितने अच्छे आप नंबर ले आएंगे उतने ही अच्छे आपको बता रहे हैं कि आप पूछ रहे थे कि सर डिस्ट्रिक्ट में आपके मिलती है कि नहीं पोस्ट, तो जितने अच्छे नंबर होंगे आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं होती है, प्री और मेंस केवल पेपर होगा, और ग्रुप सी में आपका पेपर होगा प्लस टाइपिंग भी होगी, और स्टेनोग्राफर में पेपर होगा और स्टेनो करनी होगी। तो ये डाउट तो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए जाएं, और यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे चैनल पे जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी वो कैसे कराई जाएंगी, और जो आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करेंगे वो किस टाइप का कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो कुछ ही दिन में आपको मैं कंटेंट देने वाला हूँ, बेस्ट कंटेंट होगा, और वो कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप ग्रुप डी एग्ज़ाम और ग्रुप सी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम सिलेबस बता दें और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की।
तो मैथ में आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे आप नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, तो नंबर सिस्टम जो है ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया है। इसमें आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, सबसे पहले चैप्टर वाइज कराएंगे, एक एक डाउट सारा क्लियर कराएंगे और इससे बेस्ट अभी हम कंटेंट देंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद में लासाफा एंड मासाफा, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर होगा, सरलीकरण होगा, सिंप्लीफिकेशन, अनुपात समानुपात एंड साझेदारी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, औसत जो एवरेज होगा, एंड प्रतिशत परसेंटेज, एंड लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऐसे चैप्टर हैं, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारे अगर चैनल पे आप जुड़ रहे हैं तो आपको मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा, साथ में ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक है। तो साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। उसके बाद में और सारे चैप्टर दे सकते हैं, समय और दूरी, समय और दूरी आपका होगा, ठीक है। समय एंड कार एंड पाइप और टंकी, मिश्रण जो मिक्सर होगा, एंड क्षेत्रमति होगी, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या। तो ये कुछ जो चैप्टर्स हैं, 14 टोटल चैप्टर्स हैं। ये सारे अगर 14 चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोर्स कंप्लीट करना है। तो कोर्स अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम एक एक चैप्टर लगातार आपको कराते रहेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। और ये सब चैप्टर्स जो होंगे, ये सारे चैप्टर के आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन, और वो ऐसे क्वेश्चन हम देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले के चांसेस हैं। प्रीवियस से सारा देख के कंटेंट हमारे यहाँ रेडी किया जा रहा है, और साथ में इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। मतलब कि हम क्या बता रहे हैं आपको, जो आपको सिलेबस चैप्टर्स देंगे वो चैप्टर्स तो होंगे ही, विद सॉल्यूशन होंगे, उसके साथ में प्रैक्टिस सेट आपको 5 दिए जाएंगे। उनकी ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद में इनकी आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे, और जो हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट वो तो आपको करने ही करने, वो आपको पर डे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अगर सभी लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद में ये तो यहाँ पे वो हो गई मैथ की बात। तो मैथ को मैंने चैप्टर्स बता दिए, इस टाइप से लगातार आप मेरे साथ बने रहें। ये 1 बाय 1 चैप्टर्स को इनको कंप्लीट ही करना है। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर मेरी जिम्मेदारी है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट जो कि हो गई हिंदी। हिंदी में हम अभी वही टॉपिक बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपके 100% आने ही टॉपिक होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। जैसे कोई दे दिया जाएगा शुद्ध और अशुद्ध करने, वाक्य होगा उसको सही करना होगा। विलोम शब्द आपके 2 आएंगे ही आएंगे, पर्यायवाची समानार्थी शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, प्रतिस्थापन अनसीन पैसेज आएगा, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आएगा, उसके बाद में गद्यांश आएंगे, ठीक है। तो ये तो हम आपको क्या करने वाले हैं, ये जो ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में आने ही आने। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, पहले हमें ये करने हैं। अब जो ग्रामर के पोर्शन होंगे, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सारे तो हम कराएंगे ही कराएंगे, प्लस हम इसकी आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। जिससे क्या होगा, मेरी वीडियो देखिए और प्लस उस पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, उस पीडीएफ से आप अपना रिवीजन भी करते रहिए। तो ये आपका पर डे कंप्लीट हो जाएगा, इतने नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ग्रामर हम कराते रहेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और ये कंटेंट में आपको प्रैक्टिस सेट भी 5 हिंदी के भी दिए जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको सिलेबस तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और लगातार हमारे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट कराए भी जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मेन जो आता है बच्चों के माइंड में, जीएस में क्या पढ़ें। तो जीएस में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, उनसे जो पूछे जाते हैं वो टॉपिक आप देख लीजिए। सबसे पहले खेल कूद से ओलंपिक खेल, ठीक है, ओलंपिक खेल आपको कंप्लीट करना है। राष्ट्रीय मंडल खेल, एशियाई खेल एंड कुछ महत्वपूर्ण खेल और उससे संबंधित जानकारी एंड खेल से संबंधित पुरस्कार। तो ये तो इससे क्वेश्चन आएगा, आपको कंप्लीट कराएंगे हम। फिर आपको हो गया राजधानी, ठीक है, ऐसे फिर के बहुत सारे टॉपिक होंगे वो सारे हम कराएंगे। एंड पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपको करना है। फिर आपको मेन आ गया कि इतिहास, भूगोल एंड इसमें सब में कौन कौन से टॉपिक। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि आपकी होती है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम आपको मेन ही बताने वाले हैं। सबसे पहले नागरिकता, ठीक है, मूल अधिकार, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यपाल, ठीक है, और फिर वो आपका राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय एंड
आपात उपवन वित्त आयोग, ये सारे हम आपको जब आपको कोर्स देंगे तो उसमें सारे कंटेंट होगा, आपको पढ़ना है, प्लस इसकी क्लास भी हम कराने के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राजभाषा हमारी, संविधान में संशोधन, एक क्वेश्चन जरूर आता है संविधान में संशोधन, फिर आर्टिकल आपको सारे पढ़ लेने हैं। उसके बाद में हम बात करें तो भूगोल की, भूगोल में समान परिचय एंड ये तो बता ही जाएगा। मेन देखो आपको हम क्या बताते हैं, जलवायु से क्वेश्चन आएगा, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। मृदा सॉयल पूछी जाएगी, जलोढ़, ठीक है, तो ये सॉयल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपवाह तंत्र कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी में आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। एंड कृषि, पशुपालन, ठीक है, जल साधन, सिंचाई एवं नहरें एंड झीलें, ये सारे ज्योग्राफी में वो टॉपिक हैं जो आपको स्किप करने ही नहीं, करने ही पड़ेंगे। ऊर्जा, परिवहन एंड संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन और विविध में वो सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आए हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे तो देखो यहाँ से प्रसारण काल से आता है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य से आपको गुप्त काल, ठीक है, प्राचीन भारत के ये कुछ कलाएं बताई जाएंगी यहाँ पे, ये आपको करना। मध्यकालीन से बस इतना ही करना है आपको, मैं जो बता रहा हूँ ये आपको दिल्ली सल्तनत एंड गुलाम वंश, खिलजी वंश एंड तुगलक वंश, ये आपको छोड़ना नहीं, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में मुगल वंश एंड बाबर एंड हुमायूं, ठीक है, अकबर और जहांगीर एंड शाहजहां और औरंगजेब, तो ये सारे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जीएस में आपको इतना ये करने के बाद में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपको बनता है, ये आपको करना पड़ेगा। एंड प्रमुख किसान एवं जनजाति के विद्रोह जो चले थे वो आपको करने पड़ेंगे। तो ये जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट, और अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होती है, अर्थव्यवस्था, उससे हमें क्या करना है, मृदा एंड बैंकिंग, ठीक है, ये करना है, और राष्ट्रीय आय ये हम कराएंगे, ये सारे आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को करना। बजट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, टैक्स से पूछा जाएगा, बजट से पूछा जाएगा, और उद्योग क्षेत्र से, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, और विविध में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रखे गए हैं, वो हम आपको सारे कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने जीएस के लिए जो मैंने पार्ट आपको बताया है, ये इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कोई माइंड में अभी तक डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक फिर से नया वीडियो बनाया जाएगा, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लगातार हम लोग आपके साथ बने हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।